जोहार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन और मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत ये कोपे पंचायत का दुम्बी ग्राम है। और जो प्रकृति की सुंदरता आप यहां देख रहे हैं, जो इस क्षेत्र को प्रकृति ने इतनी खूबसूरती के साथ संवारा है, सजाया है। अभी हम एक जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये गर्मा धान का भी खेती के लिए तैयारी चल रही है। और हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए, एक सोनिया कुमारी नाम की बच्ची है जो गुरुकुल से जी हाँ, गुरुकुल जो प्रशिक्षण है, कल्याण गुरुकुल, उससे प्रशिक्षण लेकर बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटी में एक अच्छा प्रतिभा को उन्होंने साबित किया है, अपनी प्रतिभा को साबित किया है। मेट्रो सिटी, जी हाँ, बेंगलोर के मेट्रो सिटी में जाकर एक मदरसन जैसी कंपनी में अच्छी प्रतिभा दिखाकर उसने क्या क्या हासिल किया है, हम डायरेक्टली उसी से बात करेंगे। फाइनली मनिका प्रखंड के कोपे पंचायत में ये दुम्बी ग्राम है, जहाँ पे हम आज सोनिया से बात करने आए हैं। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि जैसा हमने आपको बताया कि ये गांव जो है एक छोटा सा गांव है और प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। चारों तरफ से देखिए पहाड़े हैं और इधर भी आप देखो तो पहाड़ दिखेगा आपको। और उसी एक जो प्रकृति का गोद है वहाँ पे ये बसा हुआ है। और ये रहा सोनिया का घर। और जो सोनिया के बारे में जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया है, इंट्रोडक्शन में दिया है कि बेंगलोर ये गई थी और एक मदरसन जैसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब की। और वायर हार्नेस कंपनी है वो, और वहाँ पे वो जॉब करके आई है। हम उनसे डायरेक्टली बात करेंगे। आप हैं सोनिया? चलिए इधर आइए। सबसे पहले तो हमारे चैनल के थ्रू आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत है हमारा इस द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। जैसा कि मैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया आपके बारे में कि आप कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण लिया, हार्नेस वायर का प्रशिक्षण, और इसके बाद आप बेंगलोर में गई। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको इस छोटे से गांव में किसने प्रेरित किया कि आप चलो प्रशिक्षण लो? सुमंती मैम आई थी लेने के लिए, और वहाँ यहाँ पे आके वो बहुत सारा समझाई। उसके बाद हम गए, फिर वहाँ पे दिलीप सर अच्छे से ट्रेनिंग करवाए हम लोग को, अच्छा से बताएं। उसके बाद हम लोग बेंगलोर गए, मदरसन स्विमिंग, वायर हार्नेस, वहाँ पे अच्छे से मतलब कि काम हम लोग सीख गए। उसके बाद अच्छे से कर रहे थे टेपिंग करने की वजह से मेरे को वहाँ पे अथी मिला, प्राइज भी दिया गया मेरे को। और मैंने सुना कि आप बेस्ट एम्प्लॉय का पुरस्कार वहाँ से प्राप्त किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि आप देहात से गई वहाँ और आपको शहर का उतना अनुभव नहीं रहा, और इसके बावजूद भी आपने अच्छा किया और बेस्ट एम्प्लॉय का आपको अवार्ड मिला है। तो कैसे किया आपने ये अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये वहाँ पे आपने किया और सबसे अच्छा कैसे किया? वहाँ पे जो काम होता था उसको हम अच्छे से देख करके, सीख करके, समझ करके अच्छे से मतलब कि अच्छे से करते थे, इसी वजह से। अच्छा, और एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे गांव की बच्चियां हैं वो कहीं बाहर निकलने से पहले तो डरती हैं कि बाहर हम जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको क्या एक्सपीरियंस रहा गुरुकुल से प्रशिक्षण लेने के बाद? वहाँ कैसा अनुभव रहा? वहाँ का अनुभव कैसा रहा? वहाँ का अनुभव अच्छा था, इसीलिए हम जॉब के लिए गए थे। और यहाँ के अभी जो गांव की बच्चियां हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बेरोजगारियों की तरह बैठे रहते हैं, तो उनको आप क्या शिक्षा देंगे? उनको तो समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि गुरुकुल से ट्रेनिंग ले करके मेरे साथ भी वो चले। और एक चीज़ और हम पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक घर पे किसान करते हैं, छोटा मोटा किसान। और मम्मी? मम्मी भी घर पे ही रहती है, पापा के साथ वो भी हाथ बढ़ाती हैं। और कौन कौन है घर में? घर पे सिर्फ मम्मी, पापा और भैया रहते हैं, सभी कोई बाहर मतलब कि काम करने जाते हैं। चलिए, इन्होंने बताया कि घर पे पापा जो है वो किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, भैया भी रहते हैं। भैया क्या करते हैं? ऐसे ही रेजा कुली का वो लोग काम कर लेते हैं भैया, ये सब। चलिए, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने बोला कि भैया रेजा कुली का काम कर लेते हैं, अगर भैया को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ आप भी प्रशिक्षण करो और जाओ, तो क्या उनको सजेस्ट क्या करेंगे? मतलब आप वहाँ से आए तो अच्छा लगा, भैया को भी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिला तो आप उनको सजेस्ट करें कि आप जाइए? हाँ।
है ना। तो अभी थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे, पहले की स्थिति जो घर में थी और अब जब आप फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो गए, कमाने लगे, कितने 1 साल से आप काम कर रहे हैं वहाँ, हाँ। अब क्या महसूस कर रहे हैं? पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? थोड़ा सा घर पे सहायता हुआ, खेती बाड़ी के लिए मतलब कि पैसा कम था तो अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से खेती बाड़ी हम लोग कर पाते हैं घर पे। चलिए, मतलब फाइनेंशियली अब थोड़ा आप स्ट्रांग हैं और अपने मम्मी को, पापा को और भैया को भी हेल्प कर पा रहे हैं। हाँ। तो अभी आप छुट्टियों में हैं, जैसा मुझे पता है कि छुट्टियों में हैं, फिर कब जाना होगा बेंगलोर? 1 अप्रैल को जा रहे हैं। 1 अप्रैल को फिर जाएंगे। चलिए, और यहाँ के आपकी जो सखी सहेलियाँ हैं, उनको आप उनके बारे में आप बताएं, वो आपसे कैसे भिन्न है? बताइए। चलिए, इधर बारिश का समय है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे इनसे। आप अपने जो सहेलियां हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? इधर आ जाएं। चलिए चलिए चलिए। देखिए, बारिश हो रहा था इसलिए हम लोग को इधर आना पड़ा, और ये सोनिया का जो घर है उसका एक पार्ट है ये, जहाँ पे ये खाना वाना बनाती है, यहाँ खाना बनता है। हाँ। और ये आपके बगल में कौन है? भाभी है। क्या नाम हुआ आपका? आरती रही। आरती। अभी अब थोड़ा सा आपसे भी हम बात करेंगे। सोनिया जब वहाँ गई बेंगलोर, और देखिए काफ़ी हवा चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। सोनिया जब बेंगलोर से यहाँ आई तो आप लोगों को कुछ सहयोग कर रही है? हाँ? सहयोग कर रही है? सहयोग कर रही है ना। पहले आप लोगों को कैसा लग रहा था कि दूर जा रही है? कुछ एहसास हो रहा था, डर लग रहा था? डर नहीं लगेगा। डर लगेगा ना। देखिए, ये भाभी हैं इनकी, और बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं डर तो ज़रूर लग रहा था, लेकिन अब क्या महसूस कर रहे हैं? अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? सोनिया, आप वहाँ 1 साल रही, अब इसमें क्या परिवर्तन आया? अच्छा परिवर्तन आया है। थोड़ा सा भाभी के बारे में बताओ, थोड़ा शर्मा रही है। भाभी के बारे में बताइए, क्या भाभी आपको सपोर्ट की वहाँ जाने के लिए? हाँ, घर वाले सभी को सपोर्ट की, उसके बाद ही हम गए थे। चलिए, देखिए, मैं बात कर रहा था सोनिया से, और ये डुम्बी ग्राम की एक छोटे से गांव के बच्ची है, और एकदम प्रकृति के गोद में, जैसा मैं बता रहा था, प्रकृति के गोद में। देखिए, इधर भी आपको कहीं ना कहीं ये प्रकृति का देन है। ये तालाब है, जलाशय है, जहाँ पे जलाशय के जस्ट बगल में इसका घर है। तो बगल में पहाड़ जो हमने आपको दिखाया। तो सोनिया से आप क्या सीख ले रहे हैं? और सोनिया जैसे बच्ची जो गांव से आती है और वो शहर में जाती है, शहर में मदरसन जैसे बड़ी कंपनी है, वो वायर हार्नेस की कंपनी है, और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके आती है, और बेस्ट एम्प्लॉय का एक अवार्ड भी इनको मिला। तो यह अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, गांव में क्या माहौल है? आप गांव के लोगों को किस तरीके से देखते हैं? और गांव के लोग अब जब परिवर्तन आया तो आपको कैसे देख रहे हैं? पहले तो मतलब कि पहले भी जैसे देखते थे वैसे ही अभी भी देखते हैं, लेकिन घर से बाहर जाने के बाद वो लोग मतलब कि कुछ अलग अलग ही बोल रहे थे। तो आपने उनको समझाया? हम नहीं समझाए, मेरी मम्मी समझाई वो लोग को। अच्छा। कि मेरी बेटी कहीं दूसरे यहाँ काम करने नहीं गई है, वो पढ़ने गई है रांची पे, ऐसे मम्मी मेरी बोली। लेकिन अब जैसे आप फाइनेंशियली बोले कि स्ट्रांग हो गया, मम्मी को हेल्प करते हैं, पापा को हेल्प करते हैं, तो गांव वाले बोलते हैं कि हाँ, बच्ची आपकी अच्छी करके आई है। हाँ। सहयोग कर रहे हैं गांव के लोग? हाँ, वैसे बोलते हैं कि अब आपकी बच्ची अच्छी कर रही है, सहयोग कर रही है, अच्छी बच्ची है आपकी। देखिए, गांव के लोगों में एक मानसिकता होती है कि अगर बच्ची बाहर जा रही है कमाने तो उसके साथ कुछ गलत होगा, या फिर ये भ्रम होता है। लेकिन ये बच्ची बता रही है कि जब हम आए यहाँ पे, तो जैसा ये सोनिया बता रही है कि अब गांव के लोग जो है वो थोड़ा समझदार हो गए हैं, अब बोल रहे हैं कि नहीं, सही जगह पे गए। और ये इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि झारखंड सरकार का एक अच्छा पहल है, जो कल्याण गुरुकुल एक बड़ी संस्था है जिसके माध्यम से ये जाती हैं। हाँ, अगर सिंगल जाती या फिर सेल्फ डिपेंड होके जाती तो कहीं ना कहीं हो सकता था ये प्रॉब्लम आए, या फिर होता है बच्चियों के साथ इस तरीके का सुनने को आता है। लेकिन ये NGO है, बड़ा संस्था है, झारखंड सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चियों को शिक्षा दे करके, प्रशिक्षण दे करके उनको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी हवा चल रहा है, और अब मैं जाते जाते सोनिया से एक बात ज़रूर कहूँगा, पूछूँगा
कि यहाँ के जो बच्चियाँ हैं, जो आपके क्षेत्र की बच्चियाँ हैं, कोपे पंचायत की बच्चियाँ हैं या मनिका प्रखंड के जो बच्चियाँ हैं, हमारे चैनल के थ्रू उनको आप क्या आश्वस्त करेंगे? आप जो गए वहाँ प्रोटेक्शन कैसे आपको मिला या फिर कैसे आप मजबूती तरीके से गए? वहाँ से तो कल्याण गुरुकुल से गए हम। वहाँ पे क्योंकि सरकार तरफ से है तो वहाँ पे अच्छा से ही मतलब कि गए सुविधा, मतलब वहाँ पे सुविधा होती है। तो यहाँ के बच्चे को आप क्या बोलेंगे कि आप जा सकते हैं? यहाँ के बच्चों लोग को क्या संदेश देंगे? यही बोलेंगे कि जाओ गुरुकुल पे अच्छे से, मतलब कि ट्रेनिंग ले करके जाना चाहते हो तो जाओ, यही बोलेंगे। और अपने आप पे अपने पैर पे खड़े हो जाओ, हैं? हाँ और अपने मम्मी पापा को भी सहयोग कर सकते हैं। हाँ। चलिए, आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन ग्राउंड रिपोर्टिंग मनिका प्रखंड के ये कोपे पंचायत के दुम्बी ग्राम से। मैं अजय सिंह द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।